कि भाई बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया, डॉलर, वाईटी, कहीं ना कहीं वाईटी ना बहुत ज़्यादा गंद पा रही है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग इतना ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं ना कि भाई अब कोई सीमा बची नहीं गिरने की। और वो अपने ही लोग जब आपको ना गिराने पे आ जाए ना, तो भाई साहब ना लोग बहुत जल्दी से भरोसा कर लेते हैं, सोचते हैं अरे ये तो रिश्तेदार है यार, ये थोड़े झूठ बोलेगा है। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ, बात है वो सपना की। जी हाँ, स्नैपी गर्ल सपना के नाम से उनका अकाउंट है, यूट्यूब पे चैनल है उनका। और उनकी ज़िंदगी में जो हुआ है, सभी मनाते हैं कि भगवान कभी भी कोई कितना बड़ा भी किसी का दुश्मन हो, उसकी लाइफ में ऐसा ना हो, बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा बुरा। वो कैसे बंदी बर्दाश्त कर रही होगी वो वही जान सकती है, या फिर उसकी फैमिली। पर दिनों दिन कुछ लोग ना चंद व्यूज़ के लिए इतना ज़्यादा नीचे गिर रहे हैं। कुछ रिएक्शन चैनल्स के भी नाम आए हैं उसमें, सुन के बहुत हैरानी हुई। रिएक्शन चैनल का मतलब होता है कोई गलत यूट्यूबर कर रहा हो तो उसकी पोलम पट्टी खोलना और उसके जो पीछे है वो चीज़ें सामने ला के रखना वीडियोज़ के बारे में। लेकिन सुनने में आया कि भाई साहब रिएक्शन भी व्यूज़ के लिए इतना ज़्यादा गिर गए, तो फिर आप में और सामने वाले बंदे में कोई फ़र्क नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। और ऐसा करना नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, पैसा आप दूसरे तरीके से भी कमा सकते हो, और वाईटी पे भी कमाना चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ें, एंटरटेन करो, कुछ प्रैंक करो, कुछ भी करो, टास्क करो, चैलेंजिंग वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, बहुत सारे तरीके हैं। पर इस तरीके से ये पहली बात तो वो बंदी ऑलरेडी इतनी चीज़ों से घिरी हुई है। भाई साहब जब उसकी वीडियोज़ आती हैं तो मैं तो कहती हूँ कि भाई बहुत हिम्मत है। उसी घर में रहना, उसी घर में बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हैं, उसी रूम में रहना, सब कुछ चीज़ें हैं, चाहे वो सूरज की हों या राजवीर की हों, आज भी उनका सामान वहीं पर है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाना और खड़े होना। और अब उस घर में जेंट्स के नाम पे सिर्फ उनके पापा जी बचे हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसी बंदी के ऊपर है ना। तो समय समय पे लोग इन सब चीज़ों को लेकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो लगता है कि शायद इंसानियत मर चुकी है। कुछ लोगों को कहना था कि भाई राजवीर ज़िंदा है, अलग से मिलने जाती है और छुपा के रखा गया है किसी वजह से, क्योंकि इनके अंदर ये दोष है, वो दोष है, बहुत सारी चीज़ें बीच में आई थी। और उस पर भी वो व्यथित होकर उसने वीडियो बनाया था, अपनी बात रखी थी। फिर वो अपनी ज़िंदगी में रोज़ अपना कोशिश करती, रोज़ कैमरा उठाना उस बंदी के लिए कितना दर्दनाक होता होगा, कितना मन विचलित होता होगा, जिसकी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें घटित हो गई, वो भी इतनी कम उम्र में। फिर भी उसको डेली कैमरा उठाना है, डेली वीडियो बनाने हैं। क्यों? 2 लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, और एक और लड़की रहती है ना, जो भी उनकी कज़न सिस्टर है या जो भी है राजवीर की जो सिस्टर है ना, जो इसी घर में रहती है, बहुत छोटे पर से ही रहती है। तो उसको भी इनको ही देखना है, प्लस मम्मी पापा जिनके पास अगर बच्चे के नाम पे देखा जाए तो अब अपने बच्चे की ही 2 बच्चियां हैं और ये सपना है। तो उनके कुछ रिश्तेदार सोच के हंसी आती है कि कोई ऐसा कैसे बोल सकता है, वो भी इतने घिनौने इल्ज़ाम, करेक्टर पे इल्ज़ाम। जो बंदी कैमरा उठाने के लिए अभी भी उठाती है तो बहुत सारी चीज़ों में विचलित हो जाती है। फिर कई बार लगता है कि वो बात करते करते चीज़ों में चली गई। आसान नहीं होता है ये सारी चीज़ों को एकदम से भुला देना या आगे बढ़ जाना, वो भी 2-2 बार, वो भी इतनी कम एज में। एज ज़्यादा हो या कम, है ना, पर दुख तो मेरे हिसाब से बहुत होगा। उसने एक बार अपने आप को मजबूत बनाया, फिर खड़ी हुई। तब भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे कि देवर के साथ ही शादी क्यों, पहले उसको भैया कहती थी, अब सैया कैसे बना लिया। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ भी बनाए थे। पर जिसके साथ हो रहा होता है और जो सिचुएशंस होती हैं वो वही डील कर सकता है। घर में एक बिट्टी थी, बच्ची थी। उस टाइम जब सूरज कोविड में चले गए थे तो भी उनके पास एक बच्ची थी। तरह तरह की चीज़ें हुई, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई होंगी कि इस बच्ची को लेकर अगर मैं किसी और बंदे के साथ शादी करूँगी तो क्या वो बंदा इसको अपना पाएगा, क्या अपने बाप वाला प्यार दे पाएगा। फिर जो घर का कलेक्टिव डिसीज़न हुआ कि नहीं, छोटे वाले लड़के के साथ शादी करते हैं, है ना। उनकी शादी हुई। उसके बाद भाई साहब शादी के बाद अच्छे से अपने आप को सुधार लिया था, संभाल लिया था, और बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था दोनों के बीच में। अच्छा लगता था, दोनों की बॉन्डिंग सबको पसंद आती थी। लेकिन तब भी कुछ हेटर्स थे, नहीं मान रहे थे। उनका यही था कि देखो, कल तक उनके साथ वीडियो हंस खेल के बनाती थी, आज इनके साथ। कोई ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ देता है, जीवन में सभी आगे बढ़ते हैं। अगर वो दिन भर एक ही चीज़ रोती रहे, वीडियो में दिखाती रहे, बिललाती रहे, तब आपको अच्छा लगेगा, हैं?
तब तो आप कहोगे पता नहीं यार, इसके तो दुख ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं। अगर कोई बंदा स्ट्रांग हो रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है, उठ कर रहा है, 2-2 बार हिम्मत दिखाई, तीसरी बार बंदी फिर खड़ी हुई अपने परिवार को संभालने के लिए, लेकिन तुम बेशरम लोग जो भी हैं, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों या कोई भी चैनल वाला हो, उसको इस तरीके से बोल के, डिफेम करके, उसके करेक्टर पे लांछन लगा के। भाई साहब, किसी ने तो ये भी बोला कि जो लास्ट टाइम मिलने गई थी ये इनकी रिश्तेदार हैं। असल में पूरी बात ये है कि सपना के जो सास है और ससुर हैं, तो जो उनके ससुर जी हैं उनकी बहन, मतलब सपना की सगी बुआ सास, उनकी बहुरिया वीडियोस बना रही है सपना के ख़िलाफ़। और इल्ज़ाम अगर आप सुनेंगे, हो सकता है अभी तक आपने सपना का वीडियो देख लिया हो, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो भाई साहब जब आप सुनेंगे ना तो कहेंगे कैसी औरत है, औरत कहलाने के लायक है या नहीं, ये भी आप नहीं सोच पाएंगे। इल्ज़ाम क्या लगाया है कि लास्ट टाइम जब कोविड में थे, कोविड के दौरान जब सूरज एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो लास्ट टाइम कौन मिलने गया था? सपना। तो बोला गया कि ऑक्सीजन की जो नली लगी हुई थी, जो पाइप लगा था, ये बंदी निकाल के चली आई। मतलब कोई बंदी अपने बीमार पति को, जिससे वो बहुत प्यार करती थी, हरजत कोई भी हो यार, पति पत्नी अपने पति को कैसे मार देगी? तुम्हारे दिमाग में ये बात आई भी तो कैसे आई? मैं तो सोच के हैरान हूँ। और उसके बाद तुम सोशल मीडिया पे ये चीज़ बोल रही हो कि इस बंदी ने, मुझे तो पता है, षड्यंत्र के तहत दोनों भाइयों को इसने मरवाया। सूरज भैया की नली निकाल दी थी और अभी जो दूसरे वाले राजवीर जी हैं, इनका एक्सीडेंट मर्डर करवाया। सीरियसली, थोड़ी शर्म कर लो, इतनी सी बाकी हो तो कर लो। सब लोग कहते हैं, जनता जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके बोलते हैं कि आप स्ट्रांग रहिए, हम आपके साथ हैं, ऐसी चीज़ों को इग्नोर करिए। पर जब इतने सारे लोग बोल रहे हों, इग्नोर एक हद तक किया जा सकता है, पर जब आपका सगा रिश्तेदार ये बोल रहा हो तो इग्नोर नहीं होता है। लगता है कि भाई इसने बोला है। और इतने पे वो नामुराद बंदी नहीं रुकी, उस बंदी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे पति के साथ, मतलब मेरे पति चुराना चाहती है, मेरे बच्ची को उसका पिता छीनना चाहती है। मतलब अब उसके पास यही काम बचा है कि अपने रिश्तेदार का पति चुरा ले, हैं? अभी तो वो ये सब चीज़ें सोच तक नहीं सकती है। तुमको थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है? इतनी सी कर लीजिए, अगर हो तो थोड़ा ज़मीर ज़िंदा कर लीजिए। और अगर वाकई में आपको ऐसा कुछ लगता है तो फ़ोन पे ना ये सारी चीज़ें बात कर लेती। तुम्हारी रिश्तेदार है, तुम्हारी अम्मा वहाँ की बिटियाँ हैं, उस घर की बिटियाँ हैं, तो वहाँ चली गई होती है, फ़ोन कॉल कर लेती, रिश्तेदार को लेकर चली आती। वाईटी पे जो तुमने गंद पाई है ना, कसम से बहुत ही बकवास चीज़ है ये, इतनी ज़्यादा बकवास चीज़ कि हम क्या ही बताएं। हम जब सुने ना, पूरा वीडियो देखे ना, तो भाई साहब मेरी आत्मा अंदर से झकझोर उठी कि कैसे कैसे लोग हैं। एक तरफ वो बंदी दिन रात मेहनत करके कोशिश कर रही है कि मैं कैसे अपनी पूरी फैमिली को संभालूं, चाहते ना चाहते हुए भी वीडियोज़ रिकॉर्ड करती है, एडिटिंग करती है, अपलोड करती है, बाकी लोगों को संभालती है। उसके बाद भी कुछ लोग आ जाते हैं कि थंबनेल ऐसे कैसे बना लेती है, रोने वाले थंबनेल काहे लगाती है? अरे अब जीवन यापन करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, एक्टिंग करके तो नहीं रोती है, चीज़ों में है, उनके साथ वो चीज़ें हुई हैं, वो पल याद आते हैं, भावुक हो जाती है। वाह जी वाह। मतलब दुनिया वाले ना, जहाँ एक्टिंग हो रही होती वहाँ तो एक्टिंग जज कर नहीं पाते हैं, और जहाँ पर एक इंसान इस तरीके से टूट चुका है, इतनी बार कोशिश कर रहा है उठने के लिए, उसको बार बार मजबूर किया जा रहा है, बार बार नीचे गिराया जा रहा है। कुछ नहीं बचा तो भाई साहब आ गए कि मेरा पति चुराने आई है। दुनिया जहान में और कोई नहीं बचा है उसको, जो तुम्हारा पति चुराने आ जाएगी। तो हो सके ना तो थोड़ा शर्म कर लीजिए। और आपने ये जो वीडियो डाली है ना, अभी लास्ट वीडियो इनकी यही है, इनके रिश्तेदार की, तो वो वीडियो ना प्राइवेट कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए। शोभा नहीं देता है इतनी घटिया बात करते हुए। बहुत ही गंध निकाली है, बहुत ही गंध। इनके लिए जैसे भी शब्द यूज़ करे जाएं कम है भाई साहब। और बहुत दिनों बाद मैंने सपना को भी ऐसे बोलते हुए देखा, उस बंदी को भी मजबूर कर दिया यार कहीं ना कहीं। ये जितने भी लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट्स बोल रहे हैं, भगवान न करे कभी किसी को ये दिन देखना पड़े, क्योंकि ये चीज़ वही फील कर सकता है जिसके साथ ये हुआ है। बस सबसे मैं इतना ही कहना चाहूँगी, चाहे वो कोई सब्सक्राइबर हो, चाहे कोई वो वीडियो बनाने वाला हो, पहले चीज़ें समझ में आ जाती हैं देखने से। देखिए, समझिए, फिर बोलिए। ढोंगी, षड्यंत्र करने वाले सब बहुत अच्छे से समझ में आते हैं कि कौन ढोंगी है, कौन षड्यंत्र कर रहा है, कौन सिर्फ डॉलर के लिए सब कर रहा है। तो थोड़ा सा ना अपना समझ का दायरा बढ़ाइए, अगर है समझ तो। और अगर समझ नहीं है तो नॉनसेंस चीज़ें करने के लिए वीडियो ना ही बनाइए। सोचो उसके माँ बाप को कैसा लगा होगा, सूरज के माँ बाप को कैसा लगा होगा कि हम लोगों ने उसका मर्डर किया, मतलब मेरी बहू ने अब मेरे दोनों बेटों का मर्डर किया।
और वो बंदी इतने पे नहीं रुकी, मैं प्रूफ लेके जाऊंगी पुलिस के पास। तो जा बहन, तुझे ना वाईटी पे बोलना ही नहीं चाहिए था, असल में ना तुझे सीधे पुलिस के पास ही जाना चाहिए था और पुलिस को देना चाहिए था प्रूफ। अगर प्रूफ वाकई में स्ट्रांग होंगे तो सपना को पुलिस देख लेगी, कानून है ना देश में, तो वो अपनाती। लेकिन वाईटी पे तुम्हारा ये सब करने का बस एक ही मतलब था, व्यूज़ हैं। मतलब चंद रुपयों के लिए तुम अपना रिश्ता तक भूल गए, उस घर से तुम्हारी रिश्तेदारी है। ऐसे टाइम में तो रिश्तेदार सहारा बनते हैं और तुमने तो भाई मौके को ही भूल लिया। शर्म आई होगी तनिको तुमको? नहीं आई होगी, मेरे हिसाब से तो नहीं आई होगी, पर थोड़ा शर्मसार होइए। सोच के देखिए आपने का बोला है, का इल्ज़ाम लगाया है, इतनी घटिया सोच है। थोड़ा शर्म करिए। अगर किसी का सहारा नहीं बन सकते, दुख में साथ नहीं दे सकते हैं ना, तो उसको दुख में ऐसे जलील मत करिए। बहुत गंदा तरीका है, बहुत गंदा ट्रिक है। दूसरे तरीके से भी ना आप चाहती तो बातचीत कर सकती थी, सहारा बन के भी ना ये तुम जाती, उनसे मिलती, हालचाल लेती हैं, सपोर्ट करती, तो भी जनता तुम्हें पसंद करती कि चलो देखो ये भी एक रिश्तेदार हैं, आज इस फैमिली को ज़रूरत है तो साथ में खड़े हैं। साथ में खड़े होने के बजाय तुम जो गंद पा रही हो हैं, भाई इनका भी रिश्ता कुछ खास नहीं चल रहा, उसमें भी कुछ खटन खटाई आ गई है, तो उस पर ध्यान दीजिए। बात करने से बात बनती है। कितनी बार ये बात मैंने बोली, हंसी मजाक में भी और रियल में भी। अगर वाकई में कुछ ज़िंदगानी में कहानी गड़बड़ चल रही है तो जिससे चल रही है ना, उसको फ़ोन कॉल मिलाइए, लगाइए, बोलिए भैया हमको टाइम दीजिए, हमको कुछ वार्तालाप करनी है। ना कि वाईटी पे ना अपना परिवार की चीज़ें लेके आओगे, खोल के रखोगे ना, तो भाई साहब सही हो जाएंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि एक बंदी फिर से स्ट्रांग हो रही है। तो जो भी वीडियो बनाने वाले हैं या बनाने वाली हैं, उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, सपना की, राजवीर की, सूरज की बेटियां कल बड़ी होंगी। जब बड़ी होंगी तो कॉलेज स्कूल भी जाएंगी, स्कूल से शुरुआत होगी, तो कल को वो सोशल मीडिया से भी रूबरू होंगी, क्योंकि उनकी फैमिली जुड़ी है। वो लोग वीडियोज़ में आते हैं, वो चेक भी करेंगे, गूगल भी करेंगे। उनको जब ये दिखेगा, ऐसा वीडियो दिखेगा कि उनकी माँ ने उनके चाचा पापा है, दोनों पापा को मारा, मर्डर किया, उनको कैसा लगेगा? थोड़ा सोच के देखिएगा। तो ऐसा घटियापन यहाँ पर ना दिखाइए चंद व्यूज़ के लिए। मतलब यार दिनों दिन वाईटी इतना गंदा होता जा रहा है, इतना ज़्यादा गंदा होता जा रहा है। मतलब लोग किसी को दुख को भी नहीं समझ रहे। रियल, स्क्रिप्टेड नहीं है, क्रिएट करके नहीं, स्क्रिप्ट करके नहीं बनाई जा रही चीज़ें उस बंदी के साथ हुई हैं, उस फैमिली के साथ हुई हैं। वो जो डेली रूटीन अपना वीडियो दिखाते हैं, ब्लॉग दिखाते हैं, देख करके कितना अजीब लगता है यार। जब आप डेली व्यूवर उनके होगे तो आपको खुद लगेगा। घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी, उनको देख के लगता है यार अब उनको कोई नहीं चलाता है। बाइक खड़ी है, उसको देख के लगता है कि जैसे मैं तो जब देखती हूँ तो मैं खुद वो फील करती हूँ। तो सोचो उस घर के फैमिली मेम्बर, जो उनके मम्मी पापा हैं, उनकी बहन और उनकी बीवी, ये सारी चीज़ें तो उन्हीं के साथ में हो रही हैं। उस घर में हर एक चीज़ रखी है उनकी। वो लोग रोज़ कितना संघर्ष करते होंगे चीज़ों से निकलने के लिए। कितनी मुश्किलात के बाद उनकी मम्मी के चेहरे पे कभी कभी स्माइल आती है, वीडियो में कितना अच्छा लगता है। वो माँ बाप जिन्होंने अपने जो 2 जवान बेटे खोए हैं, उन पे तुम ये इल्ज़ाम लगा रही हो। थोड़ा शर्म कर लो, बस इतना ही कहना चाहेंगे। अगर तुम रिश्तेदार वाकई में हो तो फ़ोन कॉल करके, या फिर जो भी तुम्हारे बीच में बातचीत है, या फिर जो भी ऐसी वैसी चीज़ें आ रही हैं कि वो हमारे वीडियो का है, उठा रही है, हमारी मम्मी का है, दिखा रही है, तो उनके लिए तुम्हारे पास फ़ोन कॉल है। वाईटी से संदेश देने का कोई ज़रूरत नहीं है। गंद पाना बंद करिए, कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, इस चीज़ पे यकीन रखिए। ऐसे कर्म ना करिए कि ऊपर जाए के ना आप मुंह दिखाने लायक ना बचें। बस इतना ही कहना चाहेंगे। अब आते हैं छुटकन्नी बड़कन्नी पे। छुटकन्नी बड़कन्नी ने तो जो गंद पा रखी है, ऐसे लोगों को लोग सही समझते हैं। रोज़ नए स्क्रिप्ट ले आती हैं, रोज़ एक यहाँ पिटारा खोल के बैठ जाती हैं, क्रिया चरित्र करती हैं, कब वो बाबा माता बन जाती हैं, कब वो कुछ बन जाती हैं, कब वो प्रवचन देती हैं, मैं बदल गई हूँ, 2 साल पुरानी वाली गलतियाँ नहीं दोहराऊँगी, पति के घर जाऊँगी। क्यों? उस पर तो आप लोग भरोसा कर लेते हैं, छोटी के जो भी टरू वाले सब्सक्राइबर हैं। तो इतना ही कहना चाहेंगे कि अच्छे और बुरे में फ़र्क करना सीखिए। ऐसा कुछ मत करिए ना कि जिससे ना आपको बाद में पछतावा हो, नहीं कि आपने ऐसा किसी के बारे में बोल दिया। अगर सामने वाला बंदा ना दुख तकलीफ़ में होगा, रियल दुख तकलीफ़ में, और आपने सिर्फ कंटेंट के लिए उसको इस तरीके से यूज़ किया, इतना घटिया इल्ज़ाम लगाना। सोचो जिस टाइम उस बंदी ने ये वीडियो देखा होगा कि उसने अपने पति का ऑक्सीजन मास्क खुद ही निकाल दिया, उसको कितना तकलीफ़ हुआ होगा। अपने दूसरे पति का भी उसने एक्सीडेंट खुद करा दिया है। और हद तो तब हो गई थी जब लोगों ने यह बोल दिया कि भाई ये सब जितना भी है इनके परिवार ने प्लान किया, ये लोग कहीं उसको छुपा के रखें राजवीर को एक प्लान के तहत, और ये लोग मिलने जाते। कुछ लोग तो बोल रहे थे हमारे पास प्रूफ भी हैं, हालांकि आज तक प्रूफ एक को ना सामने नहीं आए। तो कुछ चीज़ों की ना थोड़ा गरिमा बनाए रखिए, खास कि ना बिना गरिमा की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं।
बहुत ही गंद आती है इन सब चीज़ों से। थोड़ा गरिमा बनाए रखिए इंटरनेट पे। आपके हाथ में कैमरा है, आपके पास इंटरनेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी गंद पा लेंगे सस्ते तरीके से पैसा कमाने के लिए। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में।